वंस अगेन आप सभी का दोबारा से स्वागत है इस सेशन में। और अच्छा लगा मुझे जानकर, आप लोगों को सुनकर। आपने शायद पोस्टर में अगर ध्यान से पढ़ा हो तो मैंने वहाँ पे मोटिवेशनल लिसनर लिखा है, स्पीकर नहीं लिखा है वहाँ पे। अगर आपने पोस्टर को ध्यान से पढ़ा हो तो उसका एक रीज़न ये है कि मुझे सुनने में बहुत मज़ा आता है। अगर लोग शेयर करने को तैयार हों ईमानदारी से अपने आप को, तो आई लव टू लिसन पीपल। आज मैं आपसे शेयर करता हूँ थोड़ा सा अपने बारे में, और इस सेशन का हमारा पर्पस क्या है और कैसे हम लोग इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं अगर हम सचमुच में तैयार हैं तो मेरा नाम संदीप गोस्वामी है और बाय प्रोफेशन मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। मुझे काफ़ी सारी MNCs के साथ में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करने का मौका मिला है, आजकल भी मिलता है। तो वो मेरा एक मेन प्रोफेशन है जहाँ से मैं अपना पिछले करीब 10 सालों से मैं उस काम को कर रहा हूँ। तो उसमें ट्रेनिंग के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उसमें बहुत अलग अलग ट्रेनिंग्स होती है, तो उसको मुझे बहुत तरह की ट्रेनिंग्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। बट अगर मैं उससे पहले जाऊँ थोड़ा सा, जब मैं स्कूलिंग में था तो वहाँ पे क्या हुआ, जब मैं स्कूलिंग में था तो मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि जो हम स्कूल में पढ़ रहे हैं और आने वाले जो हम लोग कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, उसका हमारा जो एक्चुअल जीवन है ना, उससे बहुत कम वास्ता है। हो सकता है हमें वो ब्रेड एंड बटर अर्न करने में हेल्प करे, लेकिन जो हम सचमुच में एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, जो होना चाहिए लाइफ, तो उसको लेकर बहुत कम लर्निंग्स लगी मुझे स्कूल और कॉलेज के एजुकेशन में। तो अंदर से एक आवाज़ आई कि यार भाई अब क्या करें, या तो इसी को चलने दो या फिर खुद से कुछ आउट ऑफ द वे जाके एक्सप्लोर करो। तो इट्स अराउंड 2002। तो पढ़ाई में मैं काफ़ी ठीक ठाक था, अच्छे खासे नंबर्स आते थे उसमें, लेकिन जब मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि ये लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इंटरेस्ट जो था पढ़ाई से एकदम से काफ़ी कम हो गया। तो अब करें क्या? तो आसपास लोगों से कुछ पूछना शुरू किया कि जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, करना क्या है लाइफ को, एक अच्छी लाइफ क्या हो सकती है। तो उसको लेकर काफ़ी लंबी जर्नी चली। इन शॉर्ट, मुझे वहाँ से किताबों का सहारा मिला और मैंने पर्सनल डेवलपमेंट में जो किताबें मुझे समझ में आई, माइंड पावर को लेकर, सबकॉन्शियस माइंड, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मैनेजमेंट, इस तरह की मैंने किताबों को पढ़ना शुरू किया और वहाँ से मुझे कुछ कुछ अच्छी इंसाइट्स मिलने लगी। और ये सफ़र करीब करीब 7-8 सालों तक चलता रहा ऐसे ही। और इसके अलावा लाइफ में भी कई सारे अलग तरह के चैलेंजेस आए कुछ, बट वो चलते रहे साथ में। बट मुझे समझ में आने लगा कि यार ये जो किताबें हैं, इसकी जो पढ़ने की जो मेरी टेंडेंसी है, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इससे भी अच्छा मुझे लगता है जब मैं लोगों से बातचीत करता हूँ खुले दिल से, और लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर, जो हम लोग कोई भी डिस्कशन करते हैं। तो ये समझ में आया कि इस रास्ते पे मुझे आगे जाना है। तो उस रास्ते पे भी जर्नी शुरू हुई। कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग करने का मौका मिला, पैसे भी अच्छे मिलते थे उसमें और काम भी अच्छा था। एक अच्छी फील आती थी कि आप जो काम कर रहे हो उसको लेकर आप लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करने का आपको मौका मिल रहा है, अपनी स्टोरीज से, अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से। बट धीरे धीरे होने क्या लगा कि मुझे ट्रेनिंग्स के अंदर ना एक अधूरापन सा लगने लगा। मुझे लगा कि जो एक लाइफ को लेकर एक जो डेप्थ होनी चाहिए ना, जो एक अंदर से खुशी की बात होती है, जो एक जॉय की बात होती है, जो एक पीस की बात होती है, वो ना यहाँ पे है तो सही, लेकिन वो ना बड़ा ऊपर ऊपर का है, अंदर वाली चीज नहीं है इसके अंदर, जो पूरा अंदर से आना चाहिए आपको। एक लेवल तक हेल्पफुल है, आपको मदद भी करेगा दुनियादारी में अचीव करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को एनहेंस करने के लिए, अपने स्किल्स को एनहेंस करने के लिए, अपने एटीट्यूड को ठीक करने के लिए। लेकिन इसमें वो गहराई नहीं है जो चाहिए, और मुझे अपने अंदर भी उस गहराई की ना लैकिंग की फील होनी शुरू होगी कि मुझे ना अपने अंदर भी उस गहराई का एहसास नहीं हो रहा, जिसको हम एक कह सकते हैं कि एक पीसफुल लिविंग या एक जॉयफुल लिविंग का जो एक अंदर से आना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लगा। तो क्या किया जाए? तो फिर दोबारा से एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो कुछ सीनियर जो ट्रेनर हैं इस फील्ड में और जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी पे काम किया अच्छा खासा समय, तो उनके साथ एसोसिएट होने का मौका मिला और उनसे सीखने का मौका मिला। और उसमें जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रंथ था वो था भगवद गीता। ऑफ कोर्स पतंजलि योग सूत्र भी का उसका पार्ट था, और भगवान बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं वो भी, और काफ़ी कुछ मिला के अरिस्टोटल की टीचिंग्स है ना, और एल्बर्ट आइंस्टाइन की टीचिंग्स को मिला के, तो उन्होंने एक बहुत ही होलिस्टिक मॉडल तैयार किया। तो उसके साथ मुझे 2-3 साल काम करने का मौका मिला, और वहाँ से मुझे समझ में आने लगा कि यार ये जो आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये सिर्फ पूजा पाठ करने के लिए नहीं है, ये जीवन को जीने के लिए।
फिर उसके बाद मुझे कुछ और नेक्स्ट ट्रेनिंग्स करने का मौका मिला और वहाँ पे मुझे कुछ एक दो ऐसे अनुभव हुए जिससे मेरे को जो हम अनुभूति की बात करते हैं तो उस तरह का एक दो अनुभव हुआ मुझे, और वहाँ से एक और पुश मिला मुझे कि मैं इस अध्यात्म की फील्ड में थोड़ा सा और गहरे से जाऊँ। फिर मैंने अध्यात्म की फील्ड में एक्सप्लोर करना शुरू किया, किताबें पढ़ी और लोगों से मिला जो अध्यात्म के बारे में बात करते हैं, सिखाते हैं। तो इसके अंदर भी बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। अध्यात्म की दुनिया में भी बहुत चकाचौंध है आजकल, है ना, तो उसमें भी कई सारे फ्लेवर्स देखने को मिले मुझे। उसके साथ साथ मुझे रिलेशनशिप ये समझ में आया लगा कि यार ये भी ना एक इट्स अ काइंड ऑफ मार्केटिंग बन गया। आप जितना अच्छा दिखा सकते हो, बेच सकते हो, ये भी ना ऐसा वाला ट्रेंड चल रहा है। जबकि अध्यात्म की जो अंदर वाली बात है वो बिल्कुल अलग है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि अध्यात्म क्या है, अगर हम लोग इस पे सवाल पे बात करें तो बहुत लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव आएंगे इसको लेकर। तो मैं अपना शेयर करता हूँ जो मुझे हमारी जो फाउंडेशन है, सोच फॉलो फाउंडेशन, जिसके अंडर में हम लोग ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इसके जो फाउंडर हैं विशाल जी, तो मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड हैं और उसी जर्नी में मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। और उनकी जो जर्नी में जब मैंने उनके सेशन अटेंड किए, क्योंकि मैं उनके साथ रहा भी हूँ, बैठा भी हूँ, काफ़ी सारा मौका मिला, तो मुझे अध्यात्म की ना वो जो एक रियल वाला पर्सपेक्टिव है वो मुझे उनके अंदर दिखा। और वहाँ से फिर मुझे एक और पुश मिला कि यार ये जो अध्यात्म है ना, ये जो फंडामेंटल है अध्यात्म, ये अध्यात्म है। बाकी तो सब मार्केटिंग वाला पार्ट ज़्यादा हो जाता है और सेलिंग वाला पार्ट ज़्यादा हो रहा है इसमें, लेकिन असली अध्यात्म तो ये है। तो वहीं से फिर इंसाइट आया कि क्या किया जाए। पहले तो खुद थोड़ा गहराई में जाया जाए। तो जब करीब 1 साल 1.5 साल मैं बहुत ज़्यादा बाहर इन्वॉल्वमेंट नहीं रही, खुद से ही स्वाध्याय किया, अपने लेवल पे पढ़ाई की और आप कह सकते हो कुछ ध्यान किए अपने लेवल पे, है ना, और काफ़ी समय सॉलिट्यूड में स्पेंड किया। और वहाँ से फिर मुझे ये समझ में आया कि मुझे जो अच्छी किताबें हैं, जो अच्छी किताबें मुझे समझ में आती कि एक इंसान को पढ़नी चाहिए, उसके अराउंड में एक स्वाध्याय का सर्कल बनाया जाए जिसमें कि जो लोग इंटरेस्टेड हों उन किताबों पढ़ने के लिए, वो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें, हम लोग डिस्कशन कर सकें, शेयर कर सकें, एक दूसरे को सिखा सकें। तो उस पर सवाल ये आया कि अगर ये सब करना है तो किताब कौन सी हो, क्योंकि सैकड़ों किताबें हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल लाइब्रेरी की बात करूँ तो शायद क्या पता 1000 से ज़्यादा किताबें हों मेरे पास उसमें, सॉफ्ट कॉपी में फ़िलहाल अभी, क्योंकि हार्ड कॉपीज़ वाली मैंने काफ़ी सारी डोनेट कर दी। तो मैंने कहा शुरुआत कहाँ से की जाए। तो उन किताबों में से मैंने सॉर्ट करना शुरू किया। तो मैंने 50-55 के आसपास किताबों को सॉर्ट किया। अब मैंने कहा अब इसमें से कौन सी शुरुआत की जाए। तो पर्सनल डेवलपमेंट की भी ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छी किताबें हैं, लेकिन उनमें ना कभी अंदर से गवाही नहीं आई उसको शेयर करने की। मैंने कहा अब क्या किया जाए, अब हमारे पास क्या बचा है। उपनिषद है, भगवत गीता है और पतंजलि योग सूत्र है, इस तरह के ग्रंथ हैं। अब इन पे चर्चा करें तो ये इतने भारी और इतने डीप वाले टॉपिक हैं कि मुझे अपने आप को पर्सनली मैं फिट नहीं मान रहा था कि मैं इसके बारे में क्या व्याख्यान करूं। यार ये इसके लिए तो काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक अंदर से जो जवाब आया है कि यार मुझे यहाँ पे व्याख्यान नहीं देना, मैं पहले ऐसे लाइक माइंडेड लोगों को इन्वाइट करना चाहता हूँ जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो रीड करना चाहते हैं, जो डिस्कस करना चाहते हैं ओपन माइंड से। तो ये सर्कल कुछ इस तरह का हो, ऑफ कोर्स कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना एक्सपीरियंस, अपनी रियलाइजेशन भी शेयर करें, बट एक ओपन डिस्कशन वाला माहौल हो यहाँ पे। तो अब किस किताब से शुरू की जाए, तो वहाँ पे जवाब आया कि शुरुआत की जाए भगवत गीता से। और भगवत गीता से क्यों शुरू की जाए, क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम इसकी जो सबसे छोटी वाली व्याख्या देखें, आपने कहीं पे पढ़ी हो जैसे ये वाली है, इसमें एज इट इज़ जो 700 श्लोक हैं वो लिखे हैं और उसका जो मीनिंग है बिना किसी व्याख्या के, जो सीधा अर्थ है वो लिखा हुआ है। अब इसको पढ़ो तो ये इतनी कोडिंग भाषा में है कि कुछ समझ ही नहीं आता, इतनी कोडिंग है इसके अंदर। मतलब जैसे होता है ना कि जो लोग कंप्यूटर में कोड करते हैं, है ना, तो उनको कोई पढ़ने जाए कि यार सामने से तो प्रोग्राम समझ में आ रहा है, उसको यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन अब उस कोडिंग को खोल के देखोगे आप तो लगेगा अरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसके लिए। तो अब भगवत गीता में क्या पढ़ें। अब भगवत गीता पे बहुत से लोगों की टीकाएँ हैं, है ना। अगर 4-5 जो मैंने ऊपर से एक्सप्लोर किया, अगर उनकी बात करें, एक आती है साधक संजीवनी, एक काफ़ी राम सुखदास जी महाराज है, उनकी टीका है गीता प्रेस से, काफ़ी अच्छी वाली है। उसके लिए पूरा डेडिकेशन चाहिए, पूरा साल अगर आप पढ़ेंगे मन लगा के, तभी शायद आप उसको कर पाएँ।
दूसरी जो तत्व विवेचनी टीका आती है गीता प्रेस से ही, जो गीता प्रेस के फाउंडर की है, जय दयाल जी की, तो वो भी अच्छी खासी है, वो भी एक है उसके ऊपर। अगर तीसरी बात करें शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने वेदांत पे अपना भाष्य लिखा है, उपनिषद पे भाष्य लिखे हैं, तो उनकी भी भगवत गीता है, वो भी अपनी जगह बढ़िया है। फिर आती है आपकी गीता माधुर्य। माधुर्य का जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि उसमें कोई श्लोक नहीं है, उसमें कोई श्लोक नहीं है, उसमें कोई अर्थ नहीं है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में अर्जुन क्या पूछना चाह रहे हैं और उसका कृष्ण जी क्या जवाब देते हैं, उस वाले सिंपल फॉर्मेट में है। हिंदी भाषा में भी है और इंग्लिश भाषा में भी है, और करीब 160 पेजेस की किताब है, और ऑन एन एवरेज एक चैप्टर का 8 से 10 पेजेस में वो उसमें वर्णन किया गया है आसान भाषा में। तो वो मुझे समझ में आई और उसको लेकर मैंने कहा चलो डिस्कशन करते हैं। और जब हमने इन सेशन को शुरू किया तो मुझे एक और नई घटना घटी, क्योंकि मेरे मन में ये विचार आया कहीं से कि यार भगवत गीता में जो महाभारत के जो इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, आपको पता है महाभारत किसने लिखी है? डू यू नो दैट? तो हाँ, वेद व्यास जी ने लिखी है, और वेद व्यास जी ने ही जो हमारे चारों वेद हैं उनके जो संकलन है वो भी वेद व्यास जी ने किया है, और जो दर्शन शास्त्र का सबसे ऊंचा ग्रंथ बताते हैं वेदांत दर्शन, जिसको ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, वो वेद व्यास जी ने लिखा है। और उन्होंने महाभारत और भगवत गीता का लिखा है, और उन्होंने ही 18 पुराण लिखे हैं, जिसको हम अलग अलग स्टोरीज के फॉर्मेट में देखें। तो मुझे ये एक इंसाइट आया कि यार वेद व्यास जी ने, जो कि ईश्वर अनुभूति की मतलब जो प्रकाष्ठा हो सकती है उस पर उन्होंने एक्सपीरियंस किया, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने इन ग्रंथों की रचना की। तो अगर वेद व्यास जी ने महाभारत की स्टोरी लिखी है इतनी डिटेलिंग में, तो वो सिर्फ स्टोरी नहीं हो सकती, उसका हमारे जीवन से बहुत गहरा ताल्लुकात होगा, और उसमें जो कैरेक्टर्स हैं इनका हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं सोर्स कोड है। और जब मुझे ये इंसाइट आई तो इस इंसाइट ने मुझे और एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया। तो उस जर्नी में, जो मैं अभी इस जर्नी में चल रहा हूँ, जब मुझे ये वाला डायरेक्शन मिला, तो आपने सुना होगा बड़ा सिंपल सा कहीं पे कि यार अर्जुन भी हमारे अंदर है और दुर्योधन भी हमारे अंदर है, कृष्ण भी हमारे अंदर है, भीष्म भी हमारे अंदर है, कर्ण भी हमारे अंदर है। लेकिन ये किस चीज़ के प्रतीक हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, और इनको जानने से हमारा जीवन कैसे बेहतर होगा, सवाल ये है। क्योंकि कोई भी ग्रंथ पढ़ना सिर्फ हम पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते, वो हमें अपने आप से रूबरू करवाता है कि उसके थ्रू हम अपने आप को कितना जान पाते हैं। हम अपने आप को अंदर से, जो अंदर का संसार है, इसकी बात करता है अध्यात्म, जिसको हम लोग कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, और जो बाहर का संसार है जो दिखता है, इसकी बात करता है साइंस, जिसको हम लोग कहते हैं विज्ञान। और जो अंदर की बात करता है, अंदर है हमारे दृष्टा, देखने वाला, और जो ये बाहर है वो है दृश्य जगत सारा का सारा। तो उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र ये बात करते हैं दृष्टा की, जो देखने वाला है। और इन जो कैरेक्टर्स है इनका सिग्निफिकेंस क्या है। जब मुझे ये वाली इंसाइट मिली तो मुझे बहुत इच्छा हुई कि इसको लोगों के साथ शेयर किया जाए जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें। तो अगर मैं 2-3 चीज़ें आपसे शेयर करूँ इस ओवरव्यू सेशन में, जस्ट फॉर द इंसाइट की क्या है वो, तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है पूरे के पूरे भगवत गीता में भी और महाभारत में भी, आप बता सकते हैं कौन है? पहले मेन की बात करें एक छोटी सी, कि ऐसे 5 कैरेक्टर्स कौन से हैं जिन्होंने भगवत गीता को सुना है, जो महाभारत में वर्णित है, उस भगवत गीता को सुनने वाले 5 कैरेक्टर्स कौन कौन से? एनीबडी कैन शेयर? अर्जुन, संजय, यस, दशरथ नहीं है, धृतराष्ट्र, यस, और हनुमान जी। अरे वो अलग वाला कॉन्सेप्ट है, उस पर बाद में जाएंगे, हनुमान जी भी हो सकते हैं।
कृष्ण को हम लोग काउंट कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अभी बात करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। तो जो सबसे पहला कैरेक्टर है जिन्होंने भगवत गीता जिनके मुखारविंद से निकली है, उनका नाम है श्री कृष्ण। ठीक है, जिस भगवत गीता को डायरेक्टली सुना है जिसने, उस कैरेक्टर का नाम है अर्जुन। जिसने इस प्रसारण को लाइव देखा और उसको वर्णित किया, उस कैरेक्टर का नाम है संजय। और जिसको सुनाया, उस कैरेक्टर का नाम है धृतराष्ट्र। और ये चारों तो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिन्होंने इस सारे के सारे भगवत गीता का और महाभारत का संकलन किया, उस कैरेक्टर का नाम क्या है? वेद व्यास जी। तो ये अगर हम लोग सिर्फ 5 कैरेक्टर्स को समझने की बात करूं मैं आज आपके साथ, कि हम इन 5 कैरेक्टर्स के सिग्निफिकेंस को समझ लें, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं कि ये सेशंस कैसे आगे जाएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है जिसको हम लोग कहते हैं श्री कृष्ण जी, तो वो प्रतीक हैं हमारी अवेयरनेस के, हमारी चेतना के, प्योर कॉन्शियसनेस के, जिसको हम कई बार जीवात्मा भी कह देते हैं, बट कॉन्शियसनेस अवेयरनेस जो मुझे है राइट वर्ड लगता है उसके लिए, जहाँ से हमें जवाब मिलते हैं। और वो जवाब भी हमारे ही अंदर है। जब आपके अंदर अवेयरनेस जागती है, वो चेतना जागती है, तो आपको अपने अंदर ही सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। एक छोटा सा है, डिटेलिंग इसके बाद में करेंगे। दूसरा है अर्जुन। अर्जुन कौन है? अर्जुन है एक ऐसे व्यक्ति के प्रतीक जो विचारशील है, जो सुनने को तैयार है, जो समझने को तैयार है, जो सरेंडर करने को भी तैयार है। वो प्रतीक किसके हैं? एक ऐसा माइंड जो विचार करने को, सुनने के लिए तैयार है। अगर हम उसको दूसरी भाषा में करें तो उसको मैं कहता हूँ एक ओपन हार्टेड पर्सन, जो खुले दिल से स्वीकार करने के लिए, सुनने के लिए तैयार है। अब किसी ने एक सवाल किया कि यार ये जो भगवत गीता श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाई, वो दुर्योधन को ही सुना देते तो सारी कहानी खत्म हो जाती, उसको समझ में आ जाती ना कहानी। तो आपको क्या लगता है कि श्री कृष्ण जी ने प्रयास नहीं किया होगा? जब वो शांति का प्रस्ताव लेके गए थे दुर्योधन के पास, तो उन्होंने क्या उनसे बातचीत करने के लिए और डिस्कशन करने के लिए नहीं गए थे? तो वहाँ पे अगर दुर्योधन सुनने को, समझने को तैयार होता, तो शायद बात यहाँ तक नहीं बढ़ती। वहाँ पे दुर्योधन एक स्टेटमेंट दिया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और उससे हमें रिलेट होगा कि दुर्योधन भी हमारे ही अंदर है। दुर्योधन कहता है कि कृष्ण, मुझे मत समझा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, ये मैं जानता हूं, बट चाहकर भी मेरा मन अधर्म की ओर जाता है, मेरी अधर्म में प्रवृत्ति होती है और धर्म से मेरी निवृत्ति होती है, मेरा धर्म की तरफ मेरा रुझान नहीं जाता। तो क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होता कि कई बार हम जानते हुए भी कि क्या सही है, लेकिन हमारा मन हमसे कुछ गलत की तरफ जाता है, जहां पे इसको एंजॉयमेंट आता है, जहां पे इसको सेंसरी प्लेजर मिलता है, जहां पे इसको क्षणिक सुख मिलता है, वहां पे ये भागता है। तो अगर हमारे साथ ऐसा है तो ऑफ कोर्स दुर्योधन भी हमारे अंदर है, और कहीं ना कहीं 10% क्वांटिटी में, 20% क्वांटिटी में, 30% क्वांटिटी में वो दुर्योधन भी हमारे अंदर है। अब बात करते हैं तीसरे कैरेक्टर की, संजय की। संजय कौन है? संजय है एक ऐसा इंट्रोस्पेक्शन वाला माइंड जो कि अवलोकन करने को तैयार है। इंट्रोस्पेक्टिव माइंड कह सकते हैं उसको आप, आत्म अवलोकन करने को तैयार है। इंट्रोस्पेक्शन, जो ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वर्ड है, वो काफ़ी फेमस है, और पर्सनल डेवलपमेंट में भी कैसे चलता है कि हमें अपना आत्म अवलोकन करते रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो ये हमें समय समय पर अवलोकन करते रहना चाहिए। ये है संजय। चौथे कैरेक्टर हैं जिनको आप कह सकते हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कौन है? पूरी की पूरी भगवत गीता सुनने के बाद एक ऐसा मनुष्य जो कि अज्ञान में है, देह भाव में है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, और सारी की सारी भगवत गीता सुनने के बाद भी उसका एटीट्यूड तो वही का वही है। वो जो भगवत गीता अर्जुन ने सुनी, उसका उस पर अलग असर पड़ा। जब संजय ने सुनी, उस पर उसका अलग असर हुआ। वही जब भगवत गीता धृतराष्ट्र जी ने सुनी, उस पर भी उनका एक अलग तरह का असर हुआ।
और जो सबसे पांचवा करेक्टर है जो कि इसमें दिखता नहीं है वो है वेद व्यास जी। तो उनको भी आप एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस के प्रतीक मान सकते हैं कि एक ऐसी कॉन्शियसनेस जो सामने नहीं दिख रही बट एक सुप्रीम लेवल की रियलिटी। तो इस तरीके से हम भगवत गीता में जो करेक्टर्स हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे, उस पर हम लोग और गहराई में चर्चा करेंगे। और जो मुझे समझ में आया, जो मैंने सीखा है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी से, अध्यात्म की जर्नी से और अपनी करियर से, वो हम लोग शेयर करने का प्रयास करेंगे हम इस आने वाले स्वाध्याय सर्कल के सेशंस में। इनका मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मेट बता देता हूँ क्या फॉर्मेट रहेगा हमारा। ये सेशंस शुरू होंगे हमारे 10 अक्टूबर से, क्योंकि मेरी कुछ ट्रेनिंग्स के बीच में असाइनमेंट्स आ गए हैं जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इसका प्लान था हम लोग 3 अक्टूबर से स्टार्ट करने का, लेकिन हम लोग इसको करेंगे 10 अक्टूबर से मंडे ऑनवर्ड्स, ठीक है। और ये रहेंगे 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, और टाइम रहेगा यही 8 से लेके 9:30। मीडियम जो रहेगा इसका वो रहेगा ज़्यादातर हिंदी, थोड़ा बहुत इंग्लिश 10-20% बीच में ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं, मोस्टली इसका जो मीडियम रहेगा वो हिंदी रहेगा। इन सेशंस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं यहाँ पे कुछ आपको शेयर करने के लिए बैठा हूँ, हम सब मिलके इन सेशंस में कंट्रीब्यूट करें। तो उसके लिए हमारा एक फॉर्मेट है जिसके कि 4 स्टेप्स हैं। तो आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन आपका रहेगा कि जो ये गीता माधुर्य नामक बुक है, इसकी मैं आपको एक सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल करवाऊंगा, और अगर पॉसिबल हो पाए तो आप इसकी हार्ड कॉपी भी खरीद लीजिएगा। हम लोग पहले से थोड़ा पढ़ के आएंगे जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं पहले सेशन की, तो पहले सेशन में हम लोग कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करेंगे, हम उसकी नींव रखेंगे कि हम पूरे सेशंस में क्या करने वाले हैं। तो एक रहेगा पहला सेशन, 18 अध्याय के 18 सेशंस तो रहेंगे ही, एक अध्याय का एक सेशंस रहेगा ऑन एन एवरेज, और एक सेशन रहेगा हमारा क्लोजिंग का, तो 18 और एक 19 और एक क्लोजिंग का 20। और बीच बीच में हर 4 से 5 अध्याय के बाद हम लोग एक रिव्यू सेशन करेंगे कि जिसमें जो हमने लास्ट 4-5 अध्याय थे उसमें हमने क्या सीखा कलेक्टिवली। तो इस तरीके से ये करीब 24 सेशंस का एक ग्रुप रहेगा। और उसमें सबसे पहला जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो है कि जो हमारा आने वाला टॉपिक हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो आप इस बुक से पढ़ के आए। पहले इसको पढ़ने में आपके पास 20 से 25 मिनट, आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम। आपको सिर्फ 1-2 बार उसको आराम से पढ़ना है, सरसरी नज़रों से आप उसको पढ़ के आए। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन आपका। दूसरा कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा कि जब आप सेशंस में आए तो आप अपने कैमरास को ऑन रखें, है। तो मुझे अच्छा लगता है जब सामने लोग हों उनसे बात करूं। तो अगर आप अपने कैमरास को ऑन रखेंगे आप भी एक्टिव रहेंगे और हमें भी एक्टिव रहने का मौका मिलेगा, क्योंकि जब सामने लोग दिख रहा है कि देख रहे हैं तो हम भी एक्टिव हो जाते हैं, और जब आप भी दिखता है कि आपको भी देखा जा रहा है तो आप भी एक्टिव हो जाते हैं, है ना। तो दूसरा आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा कि आप अपने कैमरास को ऑन रखें। पहला कंट्रीब्यूशन आप पढ़ के आए, रीड करके आए। दूसरा कंट्रीब्यूशन है आप कैमरा को ऑन रखें। तीसरा जो आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा वो रहेगा कि आप अपनी जो आपने पढ़ा उसकी 2-3 की लर्निंग्स को शेयर करें अपने ग्रुप में, यहाँ पे कि आपने जो पढ़ा उससे आपको क्या समझ में आया, वो आपके अनुभव से कैसे रिलेट करता है। दिस इज योर थर्ड कंट्रीब्यूशन। एंड फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, अपने दिमाग को ओपन रखें कुछ नए पर्सपेक्टिव्स को सुनने के लिए, अपनी सोच को चैलेंज करने के लिए, और ये समझने के लिए कि इसको हम अपने जीवन से कैसे रिलेट करके देखें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है लास्ट में। कई बार ऐसा होता है कि हम ये सीख जाते हैं कि हमें एक ओपन माइंडेड पर्सन होना चाहिए, हम इसकी बात भी करते हैं, बट कई बार हम खुद ऐसा होता नहीं। ओपन माइंड का मतलब है जब आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसके खिलाफ कुछ ऐसा बोला जा रहा है जो उसको मैच नहीं करता या उसके अपोजिट है, तो पेशेंटली उस बात को सुनना, उसको समझने का प्रयास करना, और उसके बाद भी स्वीकार नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लॉजिकल नहीं लग रहा है, तो दैट्स ओके। इट्स जस्ट ए डिस्कशन, इट्स जस्ट ए शेयरिंग ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। क्योंकि जब तक हम खुले
मन से सुनने को तैयार नहीं होंगे, समझने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी क्वालिटी जो अर्जुन की थी वो थी सुनने और समझने के लिए तैयार होना। तभी तो कृष्ण जी उसको ज्ञान दे पाए। और अगर दुर्योधन की तरह होता कि भैया मैं सुनने को नहीं तैयार, मुझे सब पता है पहले से ही, तो हमारे पास ये भगवत गीता नाम का ग्रंथ होता ही नहीं। तो अगर हम ये 4 कंट्रीब्यूशन करने को तैयार हैं, तो भगवत गीता स्वाध्याय सर्कल के सेशंस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। इसका कोई चार्जेस नहीं है, हमारी तरफ से कोई चार्जेस नहीं है। अगर आपको सेशंस के बाद अच्छा लगे, आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी कुछ बेहतर हुई है, कुछ आपको समझ में आया, तो हमारा फाउंडेशन है जिसमें कि हम इसी तरह के अलग अलग सेशंस को कंडक्ट करने का, अलग अलग फॉर्मेट्स में लोगों के सामने प्रेजेंट करने का विचार है। तो उसमें अगर अपनी स्वेच्छा से आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें तो उसके लिए आपका स्वागत है। तो मेरी तरफ से इतना ही है फिलहाल। अगर आप कुछ पूछना चाहें इसके ऊपर तो आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम।